खबर देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कई सरकारी कॉलोनियों में कार्रवाई होगी। कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई का जो पत्र है वो भेजा जाएगा। राज्य संपत्ति विभाग के अधीन कॉलोनी को नहीं छोड़ रहे हैं कर्मचारी। तो कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कई सरकारी कॉलोनियों में कार्रवाई होगी। कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। राज्य संपत्ति विभाग के अधीन कॉलोनी को लोग जो कर्मचारी हैं वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन्हें खाली कराने का काम, यानी कब्जा मुक्त कराने का काम सरकार कर रही है। और भी जान लेते हैं कहाँ ये जो कब्जा हटाने का काम किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, खबर को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए पारुल, दो ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार और सरकारी तंत्र कार्य कर रहा है। एक तो जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर विभागीय अधिकार की क्षेत्र की जो भूमि है, चाहे वन विभाग की, सिंचाई विभाग की या इसके अलावा अन्य विभागों के अधिकार क्षेत्र की जो भूमि है, उस पर जो अवैध रूप से लोगों ने कब्जे किए हैं, उसको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पहले भी अभियान चलाए गए हैं और अब इसकी फिर से शुरुआत होने वाली है। दूसरा, इसके अलावा जो ऐसी कॉलोनी है, जो सरकारी कॉलोनी जिनको आप कह सकते हैं, जिनका अधिकार, जिन पर अधिकार जो है ज्यादातर वो कर्मचारियों का ही है, यानी जो सेवारत कर्मचारी हैं, वो उनको जो सरकारी कॉलोनी में आवास मिलने चाहिए उनको नहीं मिल रहे हैं और ये लाइन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जबकि जो कर्मचारी ऐसे हैं जो बर्खास्त हो चुके हैं, वो भी सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो जिनका सेवा काल समाप्त हो चुका है, वो भी अभी मकान आवास जो है वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इनको जो कि राज्य संपत्ति विभाग के अधिकार क्षेत्र की कॉलोनियां हैं, इनको जबरन या बलपूर्वक हटाने की रणनीति बनाई जा रही है और इसके लिए संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको पत्र भी भेजा जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में है। आपको याद होगा पारुल कि कुछ समय पहले जब उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती से भर्ती किए गए कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो इसमें 228 कर्मचारी थे। उसमें से ज्यादातर ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक सरकारी आवास जो है वो खाली नहीं किए। तो अब कैसे इनको खाली कराया जा सकता है? तो एक नहीं बल्कि दो स्तर पर सरकारी तंत्र कार्य कर रहा है। एक तो जो जहां पर कर्मचारियों के कब्जे हैं उनको सामान्य स्थिति के साथ साथ बलपूर्वक हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और दूसरा जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, इसके लिए फिर से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकारी, चाहे वो आवासीय क्षेत्र हो चाहे वो भूमि हो, किसी भी सूरत में सरकार जो है इन अवैध कब्जों को हटाने की रणनीति बना रही है और आने वाले समय में किसी भी हाल में सरकारी तंत्र जो है वो कब्जा मुक्त कराने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, तो कब्जे हटाने की कार्रवाई की जा रही है और पहले से ही लेटर दिए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं लौटूंगी सोनू अगली खबर पर आपसे जानकारी।